हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉगरिदमिक वो आपको ओपन करना सिखाया था कि जैसे मान लो कोई आर्गुमेंट में स्क्वायर का टर्म हो या इवन पावर का टर्म हो, तो जब भी इवन पावर को नीचे उतारते हैं ना तो मॉडुलस के साथ ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी बात खत्म की थी, है ना। सो आज जो है हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, वो है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है ट्राइकोटोमी स्टैब्लिश करना। वैसे एक क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर से वो टॉपिक का नाम लिख करके है ना 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, है ना। अभी जो प्रीवियस लेक्चर था ना उस पर एक सवाल आपको होमवर्क दिया था, तो आप ये सवाल ट्राई कीजिए। ये सवाल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लॉग स्टार्ट भी नहीं किया है या जिनका जो कई जगह पढ़ते हैं और उनका कोर्स अभी मतलब कि उनको लॉग समझ में नहीं आया हो, तो आप ये लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जाइए और जा करके आप लॉग का जो है लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कंपाउंड एंगल का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक बात। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है, 2 log बेस 3, है ना, 2 log बेस 3 ऑफ x माइनस 2 log x माइनस 4 का स्क्वायर बेस 3। सो अब समझिए इस बात को कि सर यहां देखो ये वाला याद आया सर, ये अननोन है, अननोन की पावर क्या है, इवन है, इवन अननोन है, अननोन की पावर क्या है सर, इवन है। तो जब भी इवन पावर होता है और नीचे उतारते हैं तो क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते रहना आराम से। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2 log बेस 3 और ये लिखा हुआ है x माइनस 2 प्लस कितना, ये 2 नीचे उतारो। सो ये आ गया 2 नीचे, ये क्या हो रहा है, हाँ देखना ये क्या लिखा हुआ है, 2 log x माइनस 2 टू द बेस 3 प्लस क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर, इसको नीचे उतारो, नीचे उतारोगे तो ये जाएगा 2 और ये क्या बनेगा 2 log, ये क्या बनेगा सर, मॉड x माइनस 4 टू द बेस 3 बराबर 0 लिखा हुआ है, सही बात। सो 2 को कॉमन लेकर के आप उधर भेज सकते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, सो उधर भेजिएगा तो ये बच जाएगा आपको, ये बच जाएगा log x माइनस 2 टू द बेस 3 प्लस कितना log मॉड ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 3 बराबर 0। अब log m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a मतलब log m1 इंटू m2 लिखा हुआ है, नहीं। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज कितना सर, ये लिखा हुआ है log 3, है ना, बेस 3 और ये क्या है सर, ये है x माइनस 2, ठीक है, इंटू मॉड कितना x माइनस 4, दिस इक्वल्स टू 0। सो यहां से आप चेक कर लीजिए ये क्या बन गया, ये बन गया सर x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 4 बराबर, ये इधर जाएगा तो बनेगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितनी हो जाएगी सर, ये 1 हो जाएगी। सो 3 की पावर 0 जो है ये 1 हो जाएगी। क्लियर है बात, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहां सॉल्व करने की जरूरत है, कैसे सर, केसेस बनाने पड़ेंगे, 2 केस मॉड ओपन करने के लिए। सर एक बार तो x को ग्रेटर देन 4 बोलो तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, फिर एक बार x को क्या बोलोगे, लेस देन 4। सो 2 केसेस बना लेते हैं। सो केस नंबर 1, सो फर्स्ट केस इज, पहला केस जो है वो क्या है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, जब x की वैल्यू क्या हो, 4 से बड़ी हो। सो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसको ओपन कर लो, ये क्या बन गया, दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0, ठीक बात, यही हो गया। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो लगा दो x बराबर, सीधा फॉर्मूला लगा दो, कितना 6 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4ac मतलब कितना हो गया 28 अपॉन 2a। सो x बराबर कितना आ गया, ये आ गया सर 6 प्लस माइनस, ये आ गया 28, 2 और 6 8, 8 का मतलब क्या होगा 2√2। सो 2√2 अपॉन 2, सो x कम्स आउट टू बी कितना हो गया सर, ये आ गया 3 प्लस माइनस आ गया कितना √2। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें 2 आंसर्स हैं, x बराबर 3 प्लस √2। सो x बराबर कितना सर 3 प्लस √2। सर ये वाला आंसर तो सिलेक्टेड, दिस आंसर इज सिलेक्टेड एंड x बराबर कितना 3 माइनस √2, ये जो आंसर है दिस आंसर इज रिजेक्टेड, दिस आंसर इज
रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट कर दिया ये आंसर को? इस आंसर को रिजेक्ट करने के पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि भाई हमने x को क्या माना है सर, ग्रेटर देन 4, और ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 4। सो हमें बस वही वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, वही वैल्यू हमारा है ना, हमारा आंसर में आएगा जो x ग्रेटर देन 4 होगा, क्योंकि हमने क्या मान के सॉल्व किया था, मॉड को ओपन किया पॉजिटिव के साथ, मतलब x ग्रेटर देन 4। सो x ग्रेटर देन 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो आंसर आएगा उसमें वही आंसर वैलिड है जो x ग्रेटर देन 4 है। ठीक बात? सो ये वाला आंसर क्या हो गया, सेलेक्टेड। ये वाली वैल्यू कितनी है, 4 से बड़ी है। क्लियर? अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? सो केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये हो सकता है सर कि सर x जो हो जाए व्हेन x इज लेस देन 4, व्हेन x इज लेस देन 4। जब x लेस देन 4 होगा तो क्या बनेगा, देखना ये बनेगा सर x माइनस 2 इंटू, ये किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, कितना, x माइनस 4 बराबर कितना, 1 हो गया। सो ये क्या आ जाएगा, सो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू कितना, x माइनस 4, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, सो ये आ जाएगा माइनस 1। सिमिलरली ओपन करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। मतलब ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, और बच्चे बच्चे को पता है ये लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब हो गया सर कि x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या x बराबर 3 जो है वो क्या लेस देन 4 है? हाँ है। सो ये वाला आंसर भी क्या हो गया, हमारा सिलेक्टेड हो गया। अब चेक करेंगे, ध्यान से चेक करेंगे, x बराबर 3 पुट करो, x बराबर 3 पर देखना ये वैल्यू क्या होती है, x बराबर 3 पर सर ये पॉजिटिव है, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर, ये ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 पे भी ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक बात? सो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। सो दो आंसर हो गए। सो आंसर सर दो आंसर्स कौन कौन से हो गए, आंसर्स आर क्या क्या आ गया भैया, एक तो आ गया x बराबर 3 आंसर है हमारा, और दूसरा कौन सा है, x बराबर कितना, 3 प्लस रूट 2। सो दीज टू आर आवर आंसर्स। सो ये दोनों हमारे क्या हैं भैया, आंसर्स हैं। सो ये दोनों आंसर्स हैं हमारे। सो ये वाला को नेग्लेक्ट किया, क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि सर हमने क्या किया था, केस माना था कि तब लॉग को मॉड को इस तरह से ओपन कर रहे हैं जब x ग्रेटर देन 4 है। सो आंसर में वही उसी को काउंट करेंगे जो x ग्रेटर देन 4 देगा। तो x ग्रेटर देन 4 तो बेटा ये तो है नहीं, ये तो लेस देन 4 है ना। 3 में से रूट टू 1.414 ऐसे माइनस करो, है ना, तो 4 से छोटी वैल्यू आएगी। सो इसको क्या कर दिया, रिजेक्टेड, दिस विल बी नॉट काउंटेड इन आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। सो इस केस से एक आंसर मिला, इस केस से एक आंसर मिला। सो फाइनली ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। ओके, सो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। सो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। आइए एक क्वेश्चन मैंने आपको ना पहले भी इस तरह के सवाल कराए हैं, पर ये एक अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए, मतलब ये समझ लीजिए एक तरह का आपका चेक है कि आपने जो क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। बोला है log 12 टू द बेस 7 गिवन एज a एंड log 24 टू द बेस 12 की वैल्यू b है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 168 टू द बेस 54 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं। सो ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा बड़े आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बहुत ही आराम से सॉल्व करता हूं मैं। देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है गिवन है क्या सर, log 12 टू द बेस 7 इज गिवन एज a। ठीक बात, 12 टू द बेस 7 इज गिवन एज a। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सर इसको ना एक बेस पे ब्रेक कर दो। 12 और 7 का ऐसा कोई रिश्ता दिख नहीं रहा। सो एक ऐसा कॉमन बेस पे इसको ब्रेक करो। सो बेस लगा के इसको ब्रेक करो। तो मैं ना कंसीडर कर रहा हूं कि लेट मैंने बेस 2 पे इसको ब्रेक किया। सो बेस 2 पे इसको ब्रेक कर देते हैं तो क्या आ गया, देखना सर, ये आ गया log कितना, 12 टू द बेस 2 अपॉन कितना log, तुम किसी भी बेस पे ब्रेक कर सकते हो ना, 2 बराबर कितना a, तुम किसी भी बेस पर ब्रेक कर सकते हो। पर ध्यान से देखो ना, सब में ना 2 का फैक्टर है, सब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो जिससे डिवाइड हो रहे हैं जो कॉमन फैक्टर है, मैंने उसी को क्या कर लिया, बेस बना लिया, ठीक है ना। सो ये आ गया। सो इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो तो क्या आएगा, देखना जरा, ये आएगा आपका कितना, log कितना हो गया, log 12 को कैसे लिख सकते हैं सर, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। सो ये हो गया 2 स्क्वायर, 4 इंटू 3 टू द बेस 2 अपॉन कितना है log
7 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a हो गया। देखना ध्यान से, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, m इंटू एन इज नथिंग बट log m प्लस log n। तो देखना ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, तो ये क्या बनेगा log 2 स्क्वायर बेस 2, मतलब ये क्या आ गया 2 आ गया। सो इसको जब चेक कीजिएगा तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा 2 log 2 बेस 2 प्लस, देख लेना भाई है ना, ये अच्छा स्टेप है, मतलब एक बार और करके दिखा दो। सो ये लिखा हुआ है कितना, log 2 टू द बेस 2 का स्क्वायर प्लस कितना log 3 टू द बेस 2 अपॉन कितना log कितना आ गया 7 टू द बेस 2 बराबर a। इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व कीजिए, देखिए इसको नीचे उतारिएगा तो ये 2 नीचे उतरेगा, तो log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो यहां से क्या मिलेगा, a बराबर मुझे क्या मिलने वाला है, यहां से देख लीजिएगा a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा दिस इज 1, सही बात है, ये 1 है 1। सो ये कितना है, ये log 2 बेस 2 1 है, ये नीचे उतरा था कितना 2 बचा नहीं, सो ये बचा 2 प्लस ये क्या है देखो, ये है लिखा हुआ कितना log 3 टू द बेस 2 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ log 7 टू द बेस 2, log 7 टू द बेस 2, सही है ना। सो क्लियर हो गया ये कि सर 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 अपॉन log 7 टू द बेस 2, ये आ गया हमारा क्या a आ गया। इसको मैंने कह दिया कि लेट से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्या है दूसरा, log 24 टू द बेस 12 को देख लेते हैं। सो देखना जरा, b बराबर कितना है गिवन, अगेन गिवन क्या है भाई हमारे पास, सर b बराबर दिया हुआ है log, b बराबर गिवन है log कितना 24 टू द बेस 12, सही है ना, log 24 टू द बेस 12 ये दिया हुआ है, ठीक है, log 24 टू द बेस 12 दिया हुआ है। अगेन बेस 2 पर ब्रेक कर लूं, सो ये क्या लिखा हुआ है देखना, सो ये लिखा हुआ है b बराबर कितना log बेस 2, और 24 को मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं तो कैसे कटेगा ये देखना, ये आएगा आपका, ये आएगा सर कैसे, ये आएगा 2 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन कितना log 12, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 2 दूना 4 तिया 12, 3 टू द बेस 2। अब इसको सर ब्रेक करना मुझे आता है, सो ये b लिखा हुआ है आपको कितना, देखो log ये क्या बनेगा 2 की पावर क्यूब टू द बेस 2, ये क्या बनेगा दिस विल बी log 2 की पावर 3 टू द बेस 2 प्लस कितना बनेगा, ये बनेगा log 3 टू द बेस 2 अपॉन कितना आ गया, ये आ गया log 2 की पावर 2 टू द बेस 2 प्लस कितना log 3 टू द बेस 2। नाउ इसको चेक कर लो, ये क्या बन गया, ये मिल गया मुझे b बराबर कितना मिल गया देखना, b कम्स आउट टू b कितना मिल रहा है, ये 3 नीचे उतरेगा log 2 बेस 2 1, सो ये कितना बचेगा 3 इंटू 1 इज 3 प्लस क्या आ गया देखो, ये log 3 बेस 2 आ गया भाई, log 3 बेस 2 अपॉन नीचे में क्या आ गया देखना, ये नीचे उतरेगा, सो ये बन जाएगा 2 इंटू log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 इज 1, सो ये क्या बचा 2 प्लस कितना आ गया log 3 बेस 2। ध्यान से देखो यहां b जो है ना, केवल इधर log 3 बेस 2 दिख रहा है, तो log 3 बेस 2 को मैं b के टर्म में लिख लूं आराम से। सो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये आ गया सर 2b प्लस कितना log 3 बेस 2 इंटू b बराबर कितना आ गया 3 प्लस log कितना 3 बेस 2। सो ये कितना आ गया देखो, ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा 2b माइनस 3 बराबर ये क्या आएगा देखो, ये आएगा सर log 3 बेस 2, और ये उधर जाएगा तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बचेगा अंदर में, ये बचेगा यहां से 1, और यहां से इधर जाएगा तो माइनस क्या बचेगा b बचेगा। सो यहां से देखिएगा ध्यान से, log 3 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई सर 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस b, 2b माइनस 3 अपॉन कितना 1 माइनस b, 2b माइनस 3 अपॉन 1 माइनस b, क्लियर है ना। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लूं ऊपर नीचे, सो देख लो ये क्या बन गया, ये कितना आ गया सर, ये आ गया कितना 3 माइनस 2b अपॉन कितना b माइनस 1, मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज आवर व्हाट सेकेंड इक्वेशन। देखो ध्यान से, अगर मैं log 3 बेस 2 को उठाकर यहां पुट कर दूं तो क्या मुझे log 7 बेस 2 नहीं मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है मुझे देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है
सर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से क्या लिखा हुआ है, log 7 टू द बेस 2 को मैं आराम से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सर, 2 प्लस कितना log 3 बेस 2, ओके, 2 प्लस log 3 बेस 2 अपॉन कितना, अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो log 7 बेस 2 और ये a नीचे आ जाएगा, नहीं, सो ये आ गया कितना a, सो यहां से क्या मिल जाएगा आपको log 7 टू द बेस 2 बराबर, अच्छा यहां से देखिए, यहां से log 3 टू द बेस 2 की वैल्यू में पुट कर दूं इसमें, देखना ये प्योर मजदूरी है ना, प्योर मजदूरी है, तो ये जानबूझ करके ये सवाल दिया है कि भाई ये मजदूरी है ना, थोड़ा सा करो तुम तो समझ में आएगा कि भाई कैसे मैनिपुलेट करते हैं। सो ये कितना जाएगा, पुट कितना log 3 टू द बेस 2 बराबर कितना 3 माइनस 2b अपॉन कितना b माइनस 1, इसको यहां पुट कर दो, तो जैसे ही पुट करोगे क्या बन जाएगा, देखना ये बन जाएगा सर log 7 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस, देखना क्या आ गया, ये आ गया 3 माइनस 2b अपॉन कितना b माइनस 1 अपॉन a, थोड़ा सा इसको एलसीएम कैल्शियम लो, कितना आ गया सर, ये आ गया 2b माइनस 2 प्लस कितना 3 माइनस 2b अपॉन a इंटू b माइनस 1, सो यहां से मुझे मिल चुका है log 7 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, देखो यहां से मुझे मिल गया सर ये 2b और 2b, आपको दिख गया होगा कि ये सर ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, सो ये 2b और 2b जो है ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये वाला और ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 3, ये कितना आ गया 1 अपॉन कितना a इंटू b माइनस 1, सो ये आ गया log 7 बेस 2 की वैल्यू, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर, क्या बोल दूं मैं इसको 3 बोल देता हूं, ठीक बात। सो 1 2 3 log 7 बेस 2 मिल चुका है मुझे, log 3 बेस 2 भी पता है मुझे, अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वह log 168 टू द बेस 54, अब क्या करने वाला हूं मैं, इसको भी सर बेस 2 पे तोड़ लूंगा सर, प्राइम फैक्टराइज करोगे है ना, और आप देखिएगा कि log 7 बेस 2 और log 3 बेस 2 में सारा टर्म आ चुका है, और a और b में वैल्यू लानी है तो log 3 बेस 2 और 7 बेस 2 में को वैसे ही a और b के टर्म में रिप्लेस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो यहां तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल था, हमने क्या log 3 बेस 2 को a और b के टर्म में लिख लिया, b के टर्म में लिख लिया, log 7 बेस 2 को a और b के टर्म में लिख लिया। तो आइए अगला क्या है, log 168 टू द बेस 54। सो इसको देखो लिखता हूं मैं, log 168 टू द बेस 54, यही लिखा हुआ है, देख लो भाई, log 168 टू द बेस 54, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log 168 टू द बेस 2 अपॉन कितना log 54 टू द बेस 2, सही बात, इतना लिखा हुआ सर, प्राइम फैक्टराइज कर दो इसको जैसे ही बाबू आप प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है log बेस 2 और 168 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, देख लेना 168 को करो तो कितना हो गया 2 8 4, सही है ना, 2 से 2 4 2, 2 से कितना 2 से आ गया 21 और ये आ गया 3 सते, मतलब 2 की पावर 3, ये कितना आ गया 2q प्लस कितना 2q इंटू 3 इंटू 7, यही लिखा हुआ है, अपॉन नीचे लिखा हुआ है क्या log बेस 2, 54 को करो तो ये होगा 2 27, 27 को लिख सकते हैं 3 3 होती है 27, सो 3 की पावर 3, सो ऐसे में लिख सकता हूं। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज, ये लिखा हुआ है आपको सर log 2 का क्यूब टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 प्लस log 7 टू द बेस 2 अपॉन कितना log 2 टू द बेस 2 प्लस log 3 का क्यूब टू द बेस 2। नाउ ये क्या लिखा हुआ है देखना, सो log ऑफ 168 टू द बेस 54, ये क्या मिल गया हमारे पास, देखना ये नीचे उतरेगा भाई तो ये 3 बनेगा, log 2 बेस 2 कितना हो गया 1 हो गया, सो ये लिखा हुआ है 3, ठीक बात, प्लस ये क्या लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 2 प्लस क्या लिखा हुआ है log
7 टू द बेस 2 अपॉन नीचे क्या है log 2 बेस 2 इज नथिंग बट 1 प्लस कितना, नीचे उतारो उसको तो ये आ जाएगा कितना 3 इंटू लॉग 3 टू द बेस 2। नाउ अब क्या करना है, मुझे a और b के टर्म में आंसर चाहिए। सो log 3 बेस 2 और log 7 बेस 2 को मैं a और b के टर्म में रख दूंगा जो निकाला हुआ वैल्यू है। सो ये लिखा हुआ है 3 प्लस, देखते रहो 3 प्लस ये क्या आया था log 3 बेस 2 आया है 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1। सो ये लिखा हुआ है कितना 3 माइनस 2b अपॉन कितना b माइनस 1 प्लस log 7 बेस 2 क्या लिखा हुआ है देखना, log 7 बेस 2 log 7 बेस 2 log 7 बेस 2 लिखा हुआ है 1 अपॉन a इंटू बी माइनस 1। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन a इंटू बी माइनस 1 और नीचे में क्या है डिनोमिनेटर क्या है आपका सर, ये लिखा हुआ 1 प्लस 3 टाइम्स log 3 बेस 2 को वापस से लिख लीजिए, क्या लिखिएगा ये लिख सकता हूं मैं 3 माइनस 2b अपॉन कितना b माइनस 1। नाउ एलसीएम वगैरह लेकर के कुछ कुछ किया जा सकता है। सो देखते हैं क्या हो सकता है। सो यहां से आ गया, यहां वापस लिख रहा हूं मैं। सो log 168 टू द बेस 54 मैं उसको है ना, देखो भाई ये वाला जो टर्म था उसको यहां से लिखा, फिर ये वाले टर्म को यहां से लिख रहा हूं, क्या आएगा देखना एलसीएम क्या आएगा देखना a इंटू बी माइनस 1। ये क्या लिखा हुआ a इंटू बी माइनस 1 मतलब कितना हो गया 3 टाइम्स a इंटू बी माइनस 1 और ये क्या लिखा हुआ है b माइनस 1 मतलब प्लस कितना a इंटू 3 माइनस 2b, ठीक है a इंटू 3 माइनस 2b और a इंटू बी माइनस 1 है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है देखना ये लिखा हुआ है b माइनस 1 प्लस कितना 3 3 जा 9 माइनस 6b अपॉन कितना हो गया b माइनस 1। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये क्या बचेगा देखना ध्यान से, ये बचेगा देखना क्या बचेगा सर, दिस विल कितना 3ab, ठीक बात है सर, ये तो लिखा हुआ 3ab, ठीक है सर, ये लिखा हुआ है 3ab माइनस 3a, ठीक है 3ab माइनस 3a प्लस कितना हो गया प्लस सर लिखा हुआ है 3a माइनस कितना 2ab माइनस 2ab प्लस में 1 और नीचे में ये a जब जाकर नीचे मल्टीप्लाई होगा सो ये बना देगा कितना, ये बना देगा सर a, ठीक बात है a इंटू ये क्या लिखा हुआ है b माइनस 1। तो देखो यहां से b और माइनस 6b कितना हो गया, तो ये आ गया सर माइनस 5b, सर ये आ गया माइनस 5b, ठीक बात, और ये कितना आ गया 9 माइनस 1 इज व्हाट प्लस 8। अब देखो यार कुछ कुछ तो हो रहा होगा, देखना यहां से ये कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं। सो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। सो 3a को 3a से खा जाओ, अब क्या बचा 3ab माइनस 2ab, क्या कितना हो गया दिस इज ab प्लस 1। सो ऊपर में क्या आ रहा है, ये आ रहा है सर दिस इक्वल्स टू, है ना, ये कितना आ रहा है दिस इक्वल्स टू कितना आ गया दिस इज ab प्लस 1 अपॉन और ये क्या है a इंटू 8 माइनस क्या लिख दूं 5b। सो दिस इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन बस इसलिए कराया गया था ताकि आप जो है ये मैनिपुलेशन कर सकें। सो दिस इज द आंसर ऑफ log 168 टू द बेस 54। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि सर a और b के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो है ना, तो कुछ नहीं पता तो देख लो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो उसी पर बेस लेके हम काम कर सकते हैं। तो बेस 2 पर ये सारा का सारा खेल हो गया। सो a और b के टर्म में हम लेकर के चले आए किस बेस पर 2 का यूज करके, है ना। तो log 3 बेस 2 आया था उसको a b में कन्वर्ट किया, log 7 बेस 2 आया उसको a b में कन्वर्ट किया, और मैं देख भी पा रहा था कि यहाँ पे जो फैक्टर था वो 2 3 और 7 है और यहाँ का प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3 है, ठीक है समझ में आया। सो दिस मैनिपुलेशन यू हैव टू प्रैक्टिस, इसमें कोई मेहनत नहीं था, प्योर मजदूरी था। सो प्योर मजदूरी वाला क्वेश्चन था, ठीक है नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, वो है इस्टेब्लिशिंग ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी का क्या मतलब होता है, ट्राइकोटोमी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, है ना, गिवन है इफ a एंड b आर 2 रियल नंबर्स, 2 रियल
नंबर्स, ए और बी जो हैं वो दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, दो रियल नंबर्स हैं, देन वी हैव टू फाइंड रिलेशन, वी हैव टू फाइंड, हमें यह पता करना होता है वेदर, वी हैव टू फाइंड वेदर, पहला कि सर ए जो है वो बी से बड़ी है या ए जो है वो बी के बराबर है, या तीसरा सर ए जो है वो बी से छोटी है। सो इन तीनों में से ए और बी में क्या रिश्ता है, इसी रिलेशन को फाइंड करने को हम लोग बोलते हैं ट्राइकोटोमी। सो दो नंबर हैं, दो नंबर को कंपेयर करना ट्राइकोटोमी है, कि दो नंबर कंपेयर करके ये बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर हैं। सो इस तरह की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है ट्राइकोटोमी स्टैब्लिश करना। ट्राइकोटोमी स्टैब्लिश का मतलब तीन में से तीन ही पॉसिबिलिटी है, दो नंबर है तीन ही पॉसिबिलिटी है। सो या तो ए जो है वो ग्रेटर होगा बी से, या ए जो होगा वो इक्वल होगा बी से, या ए जो होगा वो लेस होगा। सो इन तीनों में ए और बी में कौन सा रिलेशन काम कर रहा है, कौन सा रिलेशन है, उसी को पता करना क्या बोलता है ट्राइकोटोमी। हमने पहले भी बिना इस चैप्टर का नाम लिए ही हमने ना आपको एक क्वेश्चन करा रखा था, ठीक है ना। सो इसके पीछे का थॉट क्या है कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सो थॉट मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है ना। सो थॉट जो है ना, इसमें जो थॉट है वो थॉट मैं यहां पे लिखूंगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तभी समझ में आएगा कि भाई क्या थॉट है ना, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सो इसको लिखना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स देन वी हैव टू फाइंड वेदर ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। सो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला सवाल, शायद ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। विच वन इज बिगर, log 5/3 बड़ा है या log 25/17 बड़ा है, कौन सा बड़ा है ये हमको पता करना है। सो मुझे नहीं पता कि कौन सा ग्रेटर है। सो हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसको दोबारा उठाया है मैंने ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना। सो देखना जरा, x मान लो कि लेट log जो है 5⁻³ जो है इसकी वैल्यू x है। सो 5 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा सर 3 की पावर x, सही बात है ना। लेट इसकी वैल्यू y मान लो, लेट log 25⁻17 इसको क्या मानेगा, किसकी वैल्यू y है। सो 25 क्या हो जाएगा बताओ, 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 17 की पावर y। अच्छा, 17 की पावर y बराबर 25 है, ये 3 की पावर x बराबर 5 है। क्या इसको देख करके आपको स्क्वायर करने का मन नहीं कर रहा। सो इसको देख करके स्क्वायर करने का मन हो रहा है ना। सो क्या है भाई, इसको देखकर स्क्वायर करने का मन हो रहा है, नहीं। ठीक है, सो जैसे ही आप इस टर्म को स्क्वायर कीजिएगा, सो स्क्वायरिंग बी गेट, देखते रहना बस, स्क्वायरिंग बी गेट क्या होगा, स्क्वायर किया यहां पे, स्क्वायर किया। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर 25 इज इक्वल टू ये जाएगा 3 की पावर x की पावर 2। सो ये क्या बन जाएगा, सो 25 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 3 की पावर 2 की पावर x, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अरे भैया ये लिखा हुआ है कितना, 3 की पावर 2 इंटू एक्स, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। मतलब ये क्या हो गया, 25 इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 9 की पावर x। सो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं बोल रहा हूं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, ये 25 है, ये 25 है, आपको पता है 25 बराबर 25, पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से 25 बराबर 25 है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमको ये पता चल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे ये पता चल रहा है कि सर 9 की पावर x जो है ना, ये बराबर है क्या, 17 की पावर y के। अब देखो दो नंबर बराबर हैं, दो नंबर बराबर हैं, ये क्या है, स्मॉलर नंबर की पावर में समथिंग बराबर ग्रेटर नंबर की पावर में समथिंग। अब ये दोनों नंबर को बराबर होना है तो तुम सोचो कि दोनों नंबर इक्वल है ना। सो अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो तुम ये सोचो कि स्मॉलर नंबर की पावर जो है
वो इक्वल है ग्रेटर नंबर की पावर के, तो पावर में क्या रिलेशन होना चाहिए? अरे भाई अगर 25 क्रिएट करना था, 9 की पावर x से 25 क्रिएट करना है, तो 9 की पावर को चढ़ाइएगा। सो 9 की पावर कितना चढ़ाइएगा कि 25 आ जाए? तो समथिंग x चढ़ाएंगे। सो x जो लेना पड़ेगा ना वो लार्जर वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो अगर जो बेस, दोनों का बेस है ना, तो स्मॉलर बेस पे कुछ पावर है बराबर लार्जर बेस पे कुछ पावर है, तो स्मॉलर बेस का क्या होता है? लार्जर पावर लेना पड़ेगा, और लार्जर बेस का क्या लेना पड़ेगा? स्मॉलर पावर लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर x जो है ना, इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन y होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर log 5 टू द बेस 3 जो है ना, इट इज ग्रेटर देन log किससे? 25 टू द बेस 17, इससे बड़ी है। सो दिस इज द रिलेशन। सो ये है अपना आंसर। सो log 5 बेस 3 इज द बिगर। क्या बताया मैंने? देखो सर स्मॉलर, दो नंबर इक्वल हैं, दो नंबर इक्वल हैं, इधर का बेस स्मॉलर है तो पावर लार्जर होनी चाहिए, इधर का बेस स्मॉलर है तो पावर क्या होनी चाहिए? लार्जर होनी चाहिए। सही है ना? जैसे एग्जांपल ले लूं कि भाई लिखा हुआ है 2 की पावर x जो है बराबर 3 की पावर y है, और दोनों मान लो 9 के बराबर है। ऐसा बोल दिया कि 2 की पावर x जो है वो 9 के बराबर है और 3 की पावर y भी 9 के बराबर है। तो तुमको नहीं समझ में आ रहा कि अगर इसको बराबर 9 के होना है तो इसका मतलब 2 की पावर 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए और 3 की पावर 2 होना चाहिए, तभी तो ये 9 आएगा। तो देखो ना, जिसका बेस लार्जर था उसका पावर छोटा आया है, जिसका बेस छोटा है उसका पावर लार्जर आया है। सो छोटे बेस पे लार्जर पावर जो होता है बराबर होता है ना, बड़े बेस पे छोटा पावर। सो अगर ये इक्वलिटी है ना, तो एक थॉट तो ये आया कि भाई ट्रेकोटोमी रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए अगर हमको पता है स्मॉलर बेस का कुछ पावर बराबर है लार्जर बेस का कुछ पावर, तब तो सिंपल कंपेयर हो जाएगा कि सर छोटे बेस का जो पावर होगा है ना वो बड़ा होगा बड़े बेस के पावर से, अगर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है तब। सो एक थॉट तो ये काम कर रहा है, आप इसको, ये आंसर हो गया है ना। एक थॉट तो ये काम कर रहा है कि सर मतलब वी हैव टू शो, पहला क्या है हमको तो ये दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू शो, ठीक है ना, स्मॉलर नंबर की जो पावर है, ठीक है, बराबर लार्जर नंबर की पावर। अगर ऐसा मेरे पास इक्वेशन हो जाता है लार्जर नंबर की पावर, ठीक है ना, सो हमको ये शो करना पड़ेगा कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं सीधा बोल सकता हूं स्मॉलर नंबर की पावर क्या होगी? ये वाली लार्जर पावर होगी, और लार्जर नंबर की ये वाली पावर क्या होगी? स्मॉलर पावर होगी। सो हमको स्मॉलर की पावर, स्मॉलर नंबर टू द पावर बराबर लार्जर नंबर टू द पावर के फॉर्मेट में दिखाना है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आया देन वी हैव टू शो, कैसा? कंपेयर करने के लिए वी हैव टू शो फॉर कंपेरिजन, फॉर कंपेरिजन। मतलब अगर इस तरह के फॉर्मेट में हमने दिखा दिया, इस तरह के फॉर्मेट में हमने दिखा दिया, तो भाई एक बात तो तय है कि मैं कंपेयर कर लूंगा कि दो नंबर अगर इक्वल हैं तो जो स्मॉलर नंबर का पावर होगा वो वाला पावर लार्जर होगा, मतलब ये वाला पावर जो है वो लार्जर है, और लार्जर का जो पावर होगा वो छोटा होगा, मतलब इसका जो पावर है वो स्मॉलर है। तो इस तरह के फॉर्मेट में अगर आपने दिखा दिया तो आप पावर कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, अगर आप किसी तरीके से इक्वल नहीं ला पाए, तो ऐसा शो कीजिए कि देन अदरवाइज, ऐसा, अदरवाइज ट्राई टू शो, है ना, स्मॉलर नंबर इस फॉर्मेट में, स्मॉलर नंबर टू सम पावर इज ग्रेटर देन लार्जर नंबर टू सम पावर। तब भी कमेंट कर सकते हैं लार्जर नंबर टू सम पावर। इस फॉर्मेट में भी अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तब भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि सर स्मॉलर नंबर की जो पावर है ना, स्मॉलर नंबर की पावर ग्रेटर है, स्मॉलर नंबर की पावर की जो वैल्यू है, ये जो टर्म है वो ग्रेटर है लार्जर नंबर बेस पर है उसके पावर से। सो ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो पर ये पूरी क्वांटिटी बड़ी होगी, इसका मतलब इसका जो पावर है वो ऑफ कोर्स क्या हुआ होगा? लार्ज हुआ होगा इसके मुकाबले, इसका पावर इसके मुकाबले काफी ज्यादा होगा, तभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। तो आपको ये दो फॉर्मेट में दिखाना है। सो एक फॉर्मेट देखना, एक फॉर्मेट तो हमने ये दिखा दिया कि भाई देखो
स्मॉलर नंबर की पावर x बराबर लार्जर नंबर की पावर y। तो यहां से मैंने कंपेयर कर लिया कि अगर ये दो नंबर इक्वल हैं तो इसका पावर ऑफ कोर्स बड़ा होना चाहिए, इसका पावर ऑफ कोर्स छोटा होना चाहिए, तभी जाकर ये दो नंबर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और एग्जाम्पल वहां पर लेकर के आपको बताया है। सो ये एक एग्जाम्पल है, इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। तो इस तरीके का फॉर्मेट अगर आता है, अगर आप इक्वलिटी आप स्टैब्लिश कर पाएं, इक्वलिटी स्टैब्लिश कर पाएं, तो आप बता पाएंगे कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ठीक है, हमें किस पे कमेंट करना है, पावर पे कमेंट करना है, तो पावर पे कमेंट कीजिएगा। तो पावर पे कमेंट करने के लिए या तो ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश कीजिए, या फिर जो स्मॉलर नंबर की पावर, ये वाला जो टर्म है, इसको ग्रेटर देन लार्जर नंबर की पावर के टर्म में आप एक्सप्रेस कीजिए, तब जाकर आप कमेंट कर पाएंगे किस पर, पावर पे। ठीक है, सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, ये थॉट लिखना चाहते हैं तो ये थॉट लिख लीजिए, ये थॉट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये लिखना चाहते हैं आप तो इसको नोट कर लीजिए कि भाई हमें कुल मिलाकर के पूरे सिस्टम को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, दिखा देना है, या इस फॉर्मेट में दिखा देना है, और फिर हम क्या करेंगे, पावर का कंपैरिजन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस केस, दोनों केस में क्या मतलब है कि सर स्मॉलर का पावर जो है हमेशा ज्यादा होगा लार्जर के पावर से, अगर ये दो फॉर्मेट आ रहे हैं तब। अगर ये लेस होता तो कमेंट नहीं कर पाते हैं ना, देख लो, कमेंट नहीं कर पाते। अगर ये लेस है, एक तो स्मॉलर पावर, और स्मॉलर पावर का पावर, स्मॉलर नंबर का पावर, और खुद छोटा है, तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, यहाँ पे लार्जर नंबर है, अगर समझ में आ रहा है, सो कमेंट नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली कंफर्म कमेंट नहीं कर, लेकिन यहां से कंफर्म कमेंट कर सकते हैं कि छोटे नंबर का पावर है, और वो पूरा जो नंबर, छोटे नंबर का पावर जो नंबर बना रहा है, वो नंबर बड़ी हो जा रही है लार्जर नंबर के पावर से। इसका मतलब लार्जर नंबर का पावर जो होगा वो ऑफ कोर्स छोटा होगा छोटे नंबर के पावर से। ठीक है, सो यहां से हम कंफर्म कमेंट कर सकते हैं। सो आप या तो इक्वलिटी दिखा दो, या आप उसको ग्रेटर देन दिखा दो, यही कहानी है पूरे में। ठीक है, नोट हो गया। नोट अगर हो गया तो ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए। ये देखिएगा क्या बोला है, ये ए और बी में ट्राइकोटोमी रिलेशन जो है स्टैब्लिश करनी है। ठीक बात, सो देखना जरा ध्यान से। अगर मैं बोलूं, अगर मैं तुमको बोलूं कि भैया ये देखो, ये ए लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर ये लिखा हुआ है 3 की पावर ए बराबर 5, 3 की पावर ए बराबर 5 लिखा हुआ है। और यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, यहां से मैं बोल सकता हूं कितना, कि सर 10 की पावर बी बराबर कितना है, 13 है। अब देखो जरा ध्यान से, अब तो कैसे इक्वलिटी तो होल्ड ही नहीं कर रहा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। पिछले बार क्या था कि यहां पे 25 बन रहा था, इस तरीके से था ना, एक तरफ 25 बन रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि इसको 25 बना लो। इधर 13 है, इधर 5 है ना, दोनों अलग अलग प्राइम है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग प्राइम है। सो स्क्वायर क्यूब कुछ भी कीजिए बराबर नहीं आएंगे। सो ये 13 है, ये 5 है, ये 3 की पावर ए है, और ये 10 की पावर क्या है, बी है। सो कैसे कमेंट करेंगे, सो कमेंट नहीं कर सकते, है ना। इक्वलिटी वाला जो है वो स्टैब्लिश हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, सर ग्रेटर देन स्टैब्लिश करने की कोशिश करो। तो देखना क्या करेंगे, इसको क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा 3 से। अगर मैंने इसको 3 की पावर a बाई 3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 5/3 हो गया। और यहाँ पे क्या करो, इसको ना 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 की पावर b बाई 10 लिख दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, 13/10 आ गया। कर सकता हूं मैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है ना, सो ये कितना आ गया, देखना, ये आ गया 3 की पावर a माइनस 1, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज a की पावर m माइनस n। तो ये आ गया 3 की पावर a माइनस 1 बराबर कितना हो गया, ये आ गया कितना, सर ये आ गया 1.3 इक्याई 3 20 1.66, सही है ना। और ये क्या आ गया, देखना यहां से क्या आ गया, 10 की पावर कितना आ गया, b माइनस 1 बराबर कितना आ गया, ये आ गया कितना, 1.3 आ गया। सो ये आ गया 3 की पावर a माइनस 1, ये आ गया 10 की पावर b माइनस 1, ये आ गया 1.66, ये आ गया कितना, 1.3 आ गया। ठीक बात। अच्छा, अब तुम समझ सकते हो ना कि सर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि सर 1.66 जो है ना, इट इज ग्रेटर देन 1.3 है। देखो 1.66 जो है वो ग्रेटर देन 1.3 है, तो स्टैब्लिश हो गया ना। देखो ये कितना है, 3 की पावर कितना है भैया, a माइनस 1, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन कितना, 10 की पावर कितना, सर ये लिखा हुआ है b माइनस 1। अगर ऐसा मैंने कहा था, या तो सर इक्वलिटी स्टैब्लिश कर दो, या फिर इसको ग्रेटर देन स्टैब्लिश कर दो। तो ग्रेटर देन जब स्टैब्लिश करोगे तो क्या आ गया, 3 की पावर a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 10 की पावर b माइनस 1। अब देखो जरा, स्मॉलर नंबर का पावर, ये क्वांटिटी बड़ी है ग्रेटर नंबर के पावर से, तो ऑफ कोर्स स्मॉलर नंबर का पावर जो है वो ग्रेटर नंबर के पावर से बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से मैं सीधा सीधी कमेंट कर सकता हूं कि दिस इंप्लाइज कितना,
a माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन कितना, b माइनस वन। तो चेक कर लो ये क्या आ गया, +1 ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो आ गया a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b का क्या मतलब हो गया, a ग्रेटर देन b आपका क्या है, ट्राइकोटोमी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब ये है कि log 5 टू द बेस 3 a की वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन कितना, log 13 टू द बेस 10। सो log 5 बेस 3 जो है इट इज ग्रेटर देन log 13 टू द बेस 10। तो समझ में आया आपको। अगर आप इक्वलिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाए, अगर आप इन दोनों में इक्वलिटी वाला रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो ग्रेटर का कीजिए। ग्रेटर किसका सर, स्मॉलर की पावर वाला जो नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटर की पावर वाला नंबर से, है ना। तो वहां से पावर कंपेयर करना कन्फर्मली कंपेयर हो जाएगा कि सर ये तो ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, पर छोटे नंबर का पावर बड़ा हो जा रहा है और यहाँ बड़े नंबर का पावर छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब इसका पावर है ना बहुत बड़ा, इसका पावर समथिंग 10-12 ऐसा कुछ हुआ होगा, इसका पावर 2-3 ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। सो ऑफ कोर्स सर छोटे नंबर का पावर जो है वो बड़ा है बड़े नंबर के पावर से। सो मैं यहाँ से कंफर्म कमेंट कर सकता हूँ कि छोटे नंबर का पावर a माइनस वन है, इट शुड बी ग्रेटर देन बड़े नंबर के पावर से। सो यहाँ से a ग्रेटर देन b स्टैब्लिश हो गया। सो ऐसे ही स्टैब्लिश करना। आए के 2 सवाल और कीजिए, आप इसमें ना मास्टर हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल था, है ना। बस ध्यान रखना है कि भाई हमको ना या तो इक्वलिटी क्रिएट करना है या फिर स्मॉलर नंबर की पावर शुड बी ग्रेटर देन लार्जर नंबर की पावर, तब हम वहां से पावर कंपेयर कर सकते हैं। सो ये वाला सवाल करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये सिंपल सा सवाल है, सिंपल है, वापस से वही कंसेप्ट है, वही चीज करेंगे हम लोग। क्या करने वाले हैं सर, सिंपल ये है कि इसको ना ऐसा देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर a बराबर log 10 टू द बेस 7 और वहां पे लिखा हुआ है b बराबर log 13 टू द बेस 11। तो यहां से सर लिख लो इसको कितना कि सर ये 7 की पावर a बराबर 10 लिखा हुआ है, ठीक बात। और यहां से क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है कितना 11 की पावर b इज इक्वल्स टू 13 लिखा हुआ है, ठीक है। सो 11 के पावर b बराबर कितना लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है सर, कोई उपाय है क्या कि दोनों में रिश्ता इक्वल कर सकें सर, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है ना स्क्वायर, ये अलग है सर, ये तो बिल्कुल प्राइम नंबर है। सो कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी करके नहीं। तो ग्रेटर देन का करवा लो, ग्रेटर देन होल्ड करवा लो। कैसे करोगे देखो, सोचो पिछले बार क्या किया था सर, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा देखना, इसको जैसे ही 7 की पावर a अपॉन 7 लिखोगे बराबर कितना 10/7। तो ये कितना आ गया 7 की पावर कितना हो गया a माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 3 7 4 जा 2 0, है ना 1.4 समथिंग जो भी है 1.4 के करीब आ रहा है, ठीक है ना 1.4 आ रहा है। यहाँ पे सर 11 से डिवाइड कर दो तो कितना लिखा हुआ 11 का पावर b अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 13/11। सो ये आ गया आपका 11 की पावर कितना b माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया भाई 11 की पावर b माइनस 1। तो ये कितना आ गया, दिस इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 11 1 जा पॉइंट कितना सर 1.4 से तो छोटा ही आएगा नहीं। सो ये कुछ आएगा ये 11.1 समथिंग ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि भाई 1.4 जो है ना 1.4 जो है ये ऑफ कोर्स ग्रेटर है किसका 1.1 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है कि 7 की पावर जो है a माइनस 1 इट इज ग्रेटर देन 11 की पावर कितना b माइनस 1 से बड़ी है। 7 की पावर a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 11 की पावर b माइनस 1। अब देखो जरा ध्यान से, ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर की पावर बड़ी क्वांटिटी है बड़े नंबर के पावर से, तो ऑफ कोर्स छोटे नंबर का जो पावर होगा वो बड़े नंबर के पावर से ज्यादा होगा। सो इसका मतलब ये है कि जो a माइनस 1 है इट शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए b माइनस 1। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b हो गया तो यही तो मुझे चाहिए था कि सर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। सो a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b का क्या मतलब हो गया भैया कि log 10 बेस 7 जो है log ऑफ 10 टू द बेस 7 जो है इट इज ग्रेटर देन कितना log 13 टू द बेस 11। तो log 10 बेस 7 जो है वो 13 टू द बेस 11 से क्या है बड़ी क्वांटिटी। सिंपल, log 10 बेस 7 जो है वो log 13 बेस 11 से बड़ी क्वांटिटी है। सो a इज ग्रेटर देन b, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइकोटोमिक रिलेशन।
क्लियर, आसान था, जल्दी से लिख लो इसको। चलिए, तो आज छोटा लेक्चर रखते हैं ना, आज छोटा लेक्चर रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले लेक्चर पे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा बिल्कुल फ्रेश, है ना, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। सो अगला लेक्चर हम लोग करने वाले हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी पे। तो अगला लेक्चर बिल्कुल फ्रेश माइंड से, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी से। सो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी और लॉगरिदमिक का ग्राफ, है ना। तो लॉगरिदमिक इनइक्वेशंस मतलब कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी सिखाएंगे, और आपको बताएंगे कि जब बेस, है ना, बेस जो है वो जब 1 से बड़ा होता है ना, 1 से बड़ा होता है और 1 और 0 के बीच में होता है, हम लोगों के पास कंडीशन क्या है सर, log n टू द बेस a, ऐसा कुछ है सर, n इज ग्रेटर देन 0, है ना, a इज ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, a ग्रेटर देन 0, तो ये तो है ना 0 a 1 से छोटा हो जाए, a जो है 0 और 1 के बीच में लाई करे। अरे a ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि सर, और 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब सर नंबर लाइन पर अगर मैं दिखाऊं तो ये 0 है, ये 1 है, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू, और फिर ये छोड़ करके ये पूरी वैल्यू, यही तो है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 1। सो दो कंडीशंस में ब्रेक करेंगे कि a जब 0 और 1 के बीच में होता है तब एक्सपोनेंट कैसे बिहेव करता है और लॉग कैसे बिहेव करता है, और जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सपोनेंट और लॉग कैसे कैसे बिहेव करता है। सो अगला लेक्चर है पूरा का पूरा 1.5 घंटा 1.25 घंटा जो भी है, केवल लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी पर लेक्चर है। सो बिल्कुल फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी से, ठीक है। तब तक के लिए, आज थोड़ी समय की दिक्कत है तो तब तक के लिए आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, जो भी एक ट्राइकोटोमी रिलेशन एस्टैब्लिश करना सिखाया है सो उसको प्रैक्टिस कीजिए, और भी लॉग के क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। चलिए, थैंक यू।